Jai Hind friends, I am Surendra and welcome to my YouTube channel. As you all know, I have already uploaded many videos about Air Force tips, details and many exam process videos. And now I am sharing some GD topics for your phase 2 examination. I have already uploaded 3 GD topic videos and some detailed videos for phase 2. Please go to the playlist section and check out the videos. If you are a new visitor on this channel, please subscribe this channel. If you like this video, then hit the like button and share with your friends. As you can see, I have already noted down some points about our GD topic, which is renewable energy resources. Now we will discuss about this topic. तो आज हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं मैंने, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक इज लाइक दैट we all know that our global society are totally dependent on energy generated by fossil fuels, oil, natural gases, also known as non-renewable और conventional resources। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी ग्लोबल सोसाइटी है वो टोटली डिपेंड करती है हमारी फ्यूल, ऑयल और नेचुरल गैसेस से जो भी एनर्जी बनती है उस पर। We can see our tomorrow when our global society will have consumed all of these resources within next few decades, and we will be in deep trouble of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane etc. तो जिस तरह से हम इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम देखें तो हमारा जो आने वाले कुछ दशकों में हम बहुत ही बड़ी आपत्ति में, बहुत बड़ी विपदा में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैथेन एक्सेट्रा। वी कैन एज्यूम दिस हॉरिबल सिचुएशन व्हेन वी मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय कोयल। It emit harmful gases in our environment, so it create our environment polluted। तो जब हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इसके कारण बहुत सी हार्मफुल गैसेज हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है, पोल्यूशन से भर देती है। Now time has come to think over the non-conventional resources like solar energy, hydroelectric, wind energy, hydrocar, etc. That is a renewable resources, and now our global scientists, engineers working on this same field research are very focused on this। यानी कि जो हमारे ग्लोबल साइंटिस्ट और इंजीनियर है वो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेंशन करना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में ताकि ये लंबे टाइम तक हम इसका यूज़ कर सकें और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कम से कम इफ़ेक्ट हो। All the non-conventional resources are eco-friendly, so these resources do not pollute our environment and these are eternal resources of energy। तो जो भी हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं करते हैं एंड दीज आर इटर्नल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी के अनंत स्रोत हैं। God has given a gift to India because India is located geographically close to equator where lot of heat from sun is incident over the surface of land। There is a lot of scope for the wind energy। और जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वो एक तरह से देख सकते हैं जैसे गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के एकदम क्लोज में है और यहाँ से हमारे जो सन रेज है वो सीधे हमारे लैंड के सरफेस पर आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी प्राप्त हो सकती है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर द विंड एनर्जी, और यहाँ पर विंड एनर्जी के भी बहुत से स्कोप है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम इन यूजिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ 5 टाइम कॉस्टलियर देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इससे पहले हमने देखा कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे अच्छी तरह से एनर्जी भी प्राप्त की जा सकती है और ये इको फ्रेंडली भी है, बट जो इनका
प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 5 टाइम कॉस्टलियर है, यानी कि 5 टाइम महंगा है। कैन वी थिंक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान अफोर्ड इट? और क्या हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया पाकिस्तान, क्या इसको अफोर्ड कर पाएंगे? हाउ मच वी कैन डिपेंडेंट ऑन सब्सिडी गिवन बाय वर्ल्ड बैंक? और हम वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी गई सब्सिडी पर कितना डिपेंड रह सकते हैं? थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्रेस माई व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वैल्यूएबल वीडियो पहुंच सके।